बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज मैं अपने इस्लामी चैनल चलाने वाले जो बहन भाई हैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो इस वक्त इस्लामी चैनल चला रहे हैं, बेशक आपके चैनल्स पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन प्लीज दिल छोटा मत कीजिए, इत्मीनान रखिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको अपना पैगाम पहुंचाने के लिए सिलेक्ट किया है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, बहुत से इस्लामी चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस्लाम के नाम पर बेहयाई फैला रहे हैं, अपनी तरफ से वो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं मसाइल के पीछे जो है बहुत बेहयाई का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें बिलखसूस एक चैनल हस्बैंड वाइफ मैटर्स उर्दू, इसका जो है वो मंजर आम पे आ रहा है कि उसमें एक इस्लामी बहना है जो कि मसाइल बताती हैं हस्बैंड और वाइफ के, और इतने ओपनली तरीके से, इतना डीपली जाकर वो बताती हैं कि सुनकर इंसान हैरत ज़दा होता है कि एक औरत जात होकर इस तरह के मसाइल कैसे बयान कर रही हैं। औरत जो है वो एक नाम है शर्मो हया का, और एक औरत अपनी जबान से एक इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालना कि खामद को ऐसे ऐसे करना चाहिए, वाइफ को ऐसे ऐसे करना चाहिए तो खामद को फीलिंग आएगी, तो खामद को ऐसे करना चाहिए तो वाइफ को फीलिंग आएगी। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपनी जबान पर मैं नहीं ला सकती कि जिस तरह के वो अदा कर रही थी। और भी बहुत सी लेडी डॉक्टर्स हैं जो कि इसी तरह हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को इतना ओपनली अवाम के सामने बयान करती हैं कि सुनकर जो है इतनी ज्यादा हैरत में इंसान, एक बाशऊर इंसान जो कि बाशऊर ज़हन रखने वाला है, परहेजगार है, दीन का दर्द रखने वाला है, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये किस तरह के मसाइल बयान किए जा रहे हैं और अवाम को उससे अवेयर किया जा रहा है। क्या इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादियां, नानियां, हमारी माएं हैं, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए थे? क्या उन्होंने अज़दवाजी रिलेशनशिप कैम नहीं किया था? उस वक्त उनको कौन बताने वाला था? उस वक्त तो ये मीडिया भी इतना नहीं था कि जो ओपनली सारी चीजें जो हैं उनके सामने बयान की जाती वो, और वो सुनती और इससे वो नॉलेज हासिल करती। तो उनको आप बताते थे उस वक्त, वो भी तो सब कुछ करती थी, सब ताल्लुकात उनके होते थे, औलादें पैदा की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगियां गुजारी हैं, कामयाब गुजारी हैं और शर्मो हया वाली गुजारी हैं। और आज जितना ज्यादा ओपनली इन ताल्लुकात को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ओपनली बयान किया जाता है, उतनी ही ज्यादा बेहयाई फैल रही है। देखिए, जहां से आपने ये मसाइल पढ़े हैं, दूसरे भी वहीं पढ़ लेंगे जिनको, जो कि इस लेवल पर आ चुके हैं और उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। आप उन लोगों के सामने तो ना बयान करें। ये सिर्फ जो मैरिड लोग हैं वो ही तो नहीं ना देखते, यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो भी सुनते हैं, देखते हैं, उम्र से पहले वो इतने मेच्योर हो जाते हैं ये चीजें सुन सुनकर। तो इसको एक पर्दे की चीजें हैं, फिर साथ ये कह देते हैं कि शरा में क्या शर्म है। ये कितना गलत एक कंसेप्ट है अवाम के अंदर, शरा में क्या शर्म है? भाई शरीयत में ही तो शर्म है, शरा में ही तो शर्म है। जहां शरा नहीं, जहां शरीयत नहीं, जिस मुल्क में जिन लोगों के पास, उनके पास तो शर्मो हया है ही नहीं, वो तो बिल्कुल उरिया है, फहाशी है उनके पास। ये शरीयत जो है इसी के अंदर तो सारी शर्मो हया बताई गई है। हदीस में आता है कि शर्मो हया आधा दीन है, और जिसमें शर्मो हया नहीं उसमें दीन नहीं। और कह देते हैं कि शरा में कैसी शर्म है। और इन मसाइल को बताने में, इनके ताल्लुकात को इस तरह इतना ओपनली बताने में किस तरह से इनकी जबान गवारा करती है। एक बाशऊर शर्मो हया वाला इंसान, दीन का दर्द रखने वाला इंसान, जो कि मोमन दिल रखता है, वो हजार बार सोचेगा इस तरह की बातें अपनी जबान पर लाने में, और फिर भी नहीं लाएगा, क्योंकि एक औरत होकर इस तरह की बातें अपने ही मुंह से बयान करना कितनी शर्मनाक बात है।
ये किस तरह के मसाइल हैं जो लोगों को बताए जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जब एक मर्द और औरत का रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक होता है, निकाह जैसी बरकत में वो दाखिल होते हैं उस रिश्ते में, बाबरकत रिश्ते में, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेचुरली ये चीजें उनके अंदर आ जाती हैं और उनको सब पता होता है। ये आज आप लोगों के खुल खुल कर बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है जो भी इस रिश्ते में मुंसलिक होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह में इतनी बरकत रखी है कि लोगों के अंदर इसका सेंस आ जाता है। और आज लेडीज डॉक्टर हैं, मौलमात हैं। पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर बन गए हैं, मौलमा बन गए हैं तो आप इतना ओपनली लोगों को इस तरह के मसाइल जो हैं वो बयान करें कि शर्म से पानी पानी इंसान हो जाए। ये किस तरह का दीन लोगों को दिया जा रहा है। ये रुपया कमाने की जो लत पड़ गई है उसने इतना अंधा कर दिया लोगों को कि लोग अपनी शर्मो हया जो है वो उतार के फेंक चुके हैं। आप शोहरत और कैसे पहचान बनाना चाहते हैं। पहचान तो फिरौन की भी बहुत है, नमरूद की भी बहुत थी और यजीद की भी बहुत थी और आज तक लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन किस हवाले से पहचानते हैं। एक दोज़खी और जहन्नमी के हवाले से उनको पहचाना जाता है। और दूसरी तरफ आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को, हजरत इमाम हुसैन को किस तरह से लोग पहचानते हैं। जन्नत के नौजवानों के सरदार के तौर पर उनको जाना और पहचाना जाता है। पहचान बनाएं तो ऐसी बनाएं और शोहरत हासिल करें तो ऐसी करें जिस तरह वो किसी ने कहा ना कि जियो तो ऐसा जियो कि दुनिया तेरा एहतराम करे और मरो तो ऐसा मरो कि दुनिया तुझे सलाम करे। तो नाजरीन, दूसरों को पैगाम पहुंचाएं, लेकिन इस तरीके से पहुंचाएं कि कम अज कम दीन ईमान की बेहुरमती ना हो। मसाइल को डके छुपे अल्फाजों में क्लियर करें। इस तरह ओपनली बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो मगरब ने गंद फैलाया हुआ है मीडिया पर, लोग वहां से बहुत इंफॉर्मेशन ले चुके हैं और उनको सब कुछ पता है। आप अपना ईमान खराब ना करें, अपनी आखिरत खराब ना करें। जो मुकद्दस लेवल पे आप हैं, जो पैगंबराना पेशा आपको दिया गया है दीन तबलीग का, उसको मुखलस और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।